जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने उसे नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एमपी पुलिस के 2017 में जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2017 में, इसके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एमपी जीके के और ऑल इंडिया जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वीडियोस स्टार्ट होंगी जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अभी हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। इसके बाद टॉपिक वाइज वीडियोस को कवर करेंगे, जिसमें जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बन सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी यहाँ पर नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक। तो स्टार्ट करेंगे इससे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन बन जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। विश्व से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आपको बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप जो है 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे बड़ा ये हमारा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर क्वेश्चन के सीक्वेंस को आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नहीं, ठीक है। हालांकि होंगे यहाँ पर 30 क्वेश्चन, आप चाहें तो सभी क्वेश्चन को काउंट भी कर सकते हैं। 30 में से 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से कितने नंबर आपके आते हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जामनी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। जामनी नदी का उद्गम स्थल ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है और ये जामनी नदी से, नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नदियों से बनने वाले, नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप जो यहाँ पर अपलोड की वीडियोस को जरूर देखते रहें। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो सागर, उज्जैन, रीवा या फिर बैतूल। तो दोस्तों जामनी एक मध्य प्रदेश की छोटी नदियों में से एक है और यहाँ पर जामनी का जो उद्गम स्थल है ये सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सागर है यह जामनी नदी का उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति यह एक संवैधानिक पद है और जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति किसकी, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की और राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ, ठीक है, विश्व की देवी माँ है। तो ये कौन सा पर्वत है, ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये कहां पर है, ये नेपाल में पड़ता है और इसे तिब्बत में जाना जाता है, विश्व की देवी के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। ख्याल गायन के लिए जो विख्यात है इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आमिर खान, ठीक है। आमिर खान, यहाँ पर आमिर खान से मतलब अभिनेता आमिर खान से नहीं है, कोई राजा महाराजा होंगे आमिर खान जिन्होंने यहाँ पर इंदौर राजघराने की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ताप्ती नदी का मूल है, ताप्ती नदी का मूल है या फिर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ताप्ती नदी का जो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
वन, मुलताई, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, जो हो जाएगा, जो मुलताई है यह ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। और मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी के जो है समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी ताप्ती है, और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, ठीक है, ये तीनों नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। ये तीनों नदियां जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एवं माही नदी। पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो दोस्तों उत्तरी भारत जो है वो दक्षिणी भारत, जो नर्मदा नदी है ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है और कर्क रेखा को 2 बार नर्मदा नदी काटती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। तो ये भी आपको सभी यहाँ से जितने ही पॉइंट बनते हैं नदियों से रिलेटेड, ये नॉर्मल जीके के क्वेश्चन है और ये आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। यदि आपको पता नहीं है तो आप इन्हें नोट करके रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो झाबुआ जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है या फिर राजगढ़ जिले में स्थित है। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, होशंगाबाद जिले में स्थित है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिखा हुआ है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो सिस्टर निवेदिता है यह कौन है, तो यह है मार्गरेट नोबल, ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका पूरा नाम है। इसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन थी सिस्टर निवेदिता, तो सिस्टर निवेदिता जो थी यह अंग्रेज आयरस एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और यह स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी और यह अंग्रेज आयरस थी, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिखा हुआ है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों नीति आयोग की यदि हम बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये नीति आयोग के जो है अध्यक्ष होंगे। और जब भविष्य में कोई दूसरे प्रधानमंत्री भारत के बन जाएंगे तो वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है नीति आयोग का। और नीति आयोग का पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो योजना आयोग के नाम से इसे हम पहले जानते थे, ठीक है। नीति आयोग का क्या था पुराना नाम, तो योजना आयोग था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिखा हुआ है, ऑस्कर जीतने वाले पहले प्रथम जो भारतीय हैं वो कौन है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑस्कर जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हैं ये हैं भानु अथैया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, भानु अथैया। ये जो हैं ये ऑस्कर जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं भारत में, ठीक है। तो दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पूछे गए क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे लिए एक नॉलेज हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हमारे लिए स्मार्ट स्टडी करनी है, इसलिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन हमारे लिए फंसेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वह 6 मार्च से प्रस्तावित है, 6 मार्च से इसका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों 6 मार्च तक लगभग अभी हमारे पास 1 महीने का तो समय है ही, यदि 6 मार्च से एग्जाम होता है तो, ठीक है। तो इस 1 महीने के समय में हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे उन सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करना ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे एमपी जीके से रिलेटेड हो, इंडिया जीके से रिलेटेड हो या फिर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन हो, ठीक है। और हो सकता है कि रीजनिंग की क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलने लगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या यह कोलकाता में स्थित है, क्या मुंबई में स्थित है, पुणे में या फिर देहरादून में, कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है।
तो यह स्थित है दोस्तों देहरादून में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें जाना जाता है, या फिर प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किसे कहा जाता है? ठीक है, तो प्राचीन संगीत कला का विद्वान जो कहा जाता है वह तानसेन को कहा जाता है। ठीक है, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और यह जो है तानसेन को कहा जाता है प्राचीन संगीत कला का विद्वान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं? ठीक है, तो किसने अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम सभी को पता है यह किसने लिखी है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखित यह नाटक है, चाहे वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो, ठीक है, कुमार संभवम हो या फिर रघुवंशम हो, और ये सभी कृतियां हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, या फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह रिपीटेड क्वेश्चन है, कल जो हमने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन कवर किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद, और यहाँ पर पूछा गया है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में यह दिवस मनाया गया है, और यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रांजल शास्त्री, हरिलाल जेकानिया, या फिर एम हिदायतुल्लाह, या फिर वी के मुखर्जी। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जे कानिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जे कानिया ये जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्तमान मुख्य न्यायाधीश याद रखना है जो कि 47वें हैं, और भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं श्री अरविंद बोबड़े। ठीक है, श्री शरद अरविंद बोबड़े, जो बोबड़े जी हैं यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है 46वें न्यायाधीश। ठीक है, 46वें न्यायाधीश कौन है? तो 46वें न्यायाधीश हैं श्री रंजन गोगोई, श्री रंजन गोगोई। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 46वें न्यायाधीश हैं, और इन्हीं ने जो है राम मंदिर पर ऐतिहासिक जो है अपना फैसला सुनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो भारत के 46वें हैं रंजन गोगोई, वर्तमान में है श्री शरद अरविंद बोबड़े, और जो पहले थे ये थे आपके जे कानिया। तो ये तीनों आपको याद करके रखना है, तीनों आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में रेलवे की जो जोन है 18 जोन है, और इनमें से जो है आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है यह गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम निम्नलिखित में से किन के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम? ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा हुआ है सांची के स्फूर्त का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची का स्फूर्त यह, यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सांची से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, और सांची से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो सांची के स्फूर्त का निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है। सांची के स्फूर्त का जो निर्माण कराया था यह कराया था अशोक ने। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रमुख स्फूर्त हैं सांची में। विदिशा से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सांची, और यहाँ पर जो है सांची जो है मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल में शामिल, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं इनमें सांची का स्फूर्त जो है यह सम्मिलित है, और मध्य प्रदेश के मात्र 3 स्थान ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यह शामिल है। तो कौन कौन से स्थान है? सबसे पहला तो यहाँ पर खजुराहो। खजुराहो को कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? तो खजुराहो को
86 में, ठीक है, 1886 में खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा 1986 को, ठीक है, 1986 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में से शामिल किया गया था खजुराहो को। और 1989 में कैसे किया गया था, सांची के स्पूत को किया गया था 1989 में, ठीक है। इसके अलावा एक और स्थान शामिल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जो कि 2003 में शामिल किया गया था। तो कौन सा है ये, तो इसको आपको यदि किसी को इसे आंसर पता हो तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इन 3 जो धरोहर हैं इनमें से कौन सा है जो कि 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारतीय सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारतीय सिनेमा में जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला है लिखा हुआ है, तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था 2003 में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो भीमबेटका की जो गुफा है वो 2003 में यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई थी, ठीक है। तो 3 स्थान है मध्य प्रदेश के जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में है यूनेस्को की लिस्ट में। तो पहला है यहाँ पर खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है आपका भीमबेटका। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा लिखा हुआ है कि कुंडनकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में है स्थित है, ठीक है। तो कुंडनकुलम नाविकीय परियोजना कहां पर स्थित है, यह आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध इस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध जो स्थित है यह सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है लिखा हुआ है, विश्वनाथन आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों विश्वनाथन आनंद जो है यह शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, तो दोस्तों मालवा क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है यह है आपका उज्जैन एवं इंदौर। उज्जैन एवं इंदौर जो है यह मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है लिखा हुआ है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोज वादक थे। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोज वादक थे। तो ग्वालियर में जो पैदा हुए थे वो सरोज वादक थे अमजद अली खान। यही है जो कि एक सरोज वादक थे और यह अमजद अली खान है जो कि ग्वालियर में पैदा हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं और आपके कोई क्वेरी है, कमेंट है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बिल्कुल आप वहाँ पर कमेंट करके जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसका पर्सनली रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।